ये फोटो है 32 साल पुरानी और ये फोटो है 3-4 साल पुरानी। ना सिर्फ उनकी फोटो 32 साल पुरानी है, पर अक्षय के घर की कहानी भी, पर उससे भी पुराना है गांधी जी के उनके घर पर रहने का इतिहास। अब उस इतिहास के अंदर झांकने से पहले आइए अंबानियों के घर में झांकते हैं। इनके $1 बिलियन हाउस के पीछे छुपा है ऐसा इतिहास जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर का अतरंगी सा नाम रखा, पर नाम में क्या ही रखा है। रेखा तो इनके इतने महंगे घर में है, लेकिन आखिर क्यों उन्होंने इतने महंगे घर का निर्माण किया? क्या मुकेश भाई के पास छुपा है ऐसा खजाना जिसे उन्हें किसी को नहीं बताना? हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका एजेंट फैक्ट भाई और आज आपको बांद्रा पे मन्नत की सैर पर लेकर चलूंगा और बताऊंगा उसके पीछे का एक ऐसा इतिहास जो शायद शाहरुख भी नहीं जानते होंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, बांद्रा में भाई। जिस इंसान की नेटवर्थ 2,900 करोड़ रुपए है, वो 1 BHK के फ्लैट में कैसे रह सकता है? ये सवाल हर उस फैन को उठता है जब भी वो भाईजान को बालकनी में आकर हाथ हिलाता देखता है। लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह है। दरअसल भाईजान एक पारिवारिक पुरुष हैं, यानी वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आज उनकी कई प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन रहते वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही है। हालांकि ये घर उन्होंने नहीं, सलीम साहब सल्लू के पिता ने खरीदा था। यानी बचपन से एक ही घर में पले बड़े सल्लू को घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। अब ये अलग बात है कि लॉकडाउन में वो कई एक्ट्रेसेस के साथ अपने फार्म हाउस में ज्यादातर नजर आए थे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सॉरी 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 सॉरी। लेकिन सलमान के नटखट किस्सों से हटकर वो गैलेक्सी में सीधे सादे ही नजर आते हैं। पर भाई लोग, 58 साल के बैचलर सल्लू आखिर उस घर से निकल क्यों नहीं जाते? तो ये इसलिए क्योंकि सल्लू के पिता ने कहा था कि गैलेक्सी आखिरी मकान है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हीं के लिए सलमान गैलेक्सी में रहते हैं। नंबर 2, महानायक कहाँ रहते हैं? और खुश तो बहुत हो गए तुम मच। ऐसा रमेश सिप्पी ने अमिताभ से कहा होगा जब उन्होंने बिग बी को जलसा गिफ्ट किया था। जी हाँ, सत्ते पे सत्ता मूवी के हिट जाने के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अमिताभ को पूरा बंगलो भेंट दे दिया। मगर इससे पहले अमिताभ सह परिवार प्रतीक्षा बंगलो में रहते थे। ये बंगलो अमिताभ के पिता ने बनवाया था, जहाँ न सिर्फ बड़े बच्चन रहा करते थे, पर अभिषेक का बचपन भी वहीं पर बीता। इनफैक्ट प्रतीक्षा बंगले में अभिषेक और ऐश्वर्या ने शादी की थी। अब फैक्ट भाई को तो ये सोच के चक्कर आ रहा है कि जो इंसान एक वक्त में 90 करोड़ के कर्जे में था, वो मुंबई जैसे महंगे शहर में 5 बंगलों का मालिक कैसे बना? पर भाई लोग, इनकी ये कामयाबी का राज इनकी मेहनत और लगन है। वरना आप ही सोचो, 81 की उम्र के होकर भी बिग बी एक्शन मूवीज क्यों करते? आपको क्या लगता है आने वाले समय में अमिताभ कितनी उम्र तक काम करना पसंद करेंगे? नंबर 3, मन्नत या जन्नत। I came to Bombay, जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास 1500 रुपए थे और 1500 रुपए लेकर आने वाले SRK ने 2001 में 15 करोड़ का मन्नत ले लिया। अब इस मन्नत के सामने शाहरुख के हर बर्थडे पर हजारों की तादाद में फैंस नजर आते हैं। मगर आज ये सब कुछ नहीं होता अगर SRK मन्नत को कभी खरीदते ही नहीं। इनफैक्ट 1997 के चांद तारे गाने में SRK मन्नत, जिसका नाम पहले विला वियना था, उसके सामने से ही गुजरते हैं और बस 4 साल बाद उन्होंने उस घर को खरीद लिया। लेकिन जहां SRK ने यहाँ इतिहास रच दिया, वहीं मन्नत के बंगलों के पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। असल में वो बंगलो 1914 में एक पारसी फैमिली ने बनवाया था, लेकिन 1990 तक उसे एक रियल एस्टेट फर्म ने खरीद लिया। लेकिन जब SRK की बारी आई तब विला वियना की हालत काफी खराब थी और उन्हें न सिर्फ उसे खरीदने पे पैसे खर्च करने पड़े, मगर बंगलों को बनवाने में भी उनकी जेब खाली हो गई। और जब इंटीरियर डिजाइन की बात हुई तो तब SRK ने गौरी को सलाह दी कि घर वो ही बनाए। यानी सबकी मन्नतें यहीं से शुरू और पूरी हुई। नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा। जो इंसान सिर्फ अपने बेटे की प्री वेडिंग पे 1200 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, सोचो वो अपना घर बनाने के लिए कितना पैसा लगाएगा? $1 बिलियन। बुर्ज खलीफा के मुकाबले सिर्फ $500 बिलियन कम। और मुकेश भाई ने इतने पैसे इसलिए खर्चे क्योंकि वो अपने आने वाले पुश्तों को एक आरामदायक जिंदगी दे सके। एंटीलिया को देखकर तो यही लगता है कि इसमें फैक्ट भाई के सारे सब्सक्राइबर आराम से समा जाएंगे और फिर भी जगह बचेगी। पर भाई लोग, इंडिया में इतना महंगा घर बनाने के बाद ऐसा अतरंगी नाम क्यों? तो इसका इतिहास अटलांटिक महासागर में छुपा है। कहा जाता है कि इस महासागर में एक टापू हुआ करता था जिसका नाम भी एंटीलिया ही था। इसी के साथ मुकेश भाई का घर काफी यूनिक भी है। मान लो अगर कभी मुंबई में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आए, फिर भी इस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पूरे घर का कारोबार ठीक से चले। इसलिए यहाँ 600 स्टाफ मेंबर्स रहते हैं। यानी इतिहास के आधार पर बना मुकेश भाई का घर फ्यूचर के लिए भी सुरक्षित रहेगा।
नंबर 5, सीधे साधे अक्षय। अपना घर अपना ही होता है, ये अक्षय ने तब कहा जब 32 साल के बाद उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से बदला पूरा किया और जुहू के एक बंगलों को अपना लिया। हुआ कुछ यूँ था कि अपने स्ट्रगल के दिनों में अक्षय जुहू पे अपना फोटोशूट करवाने निकल पड़े थे और उनके साथ थे फेमस फोटोग्राफर जयेश सेठ। दोनों ने मिलकर जुहू पे एक टूटा फूटा बंगला देखा और वहाँ पे शूट करने निकल पड़े। लेकिन ज्यादा काम के लिए जरूरत है ज्यादा ज्ञान की, और ऐसा ही क्रिकेट का ज्ञान आपको IPL के दौरान भी काम आएगा, जहाँ होने जा रही है 25 मार्च को RCB वर्सेस पंजाब की धुआंधार मैच। इस मैच के लिए फैक्ट भाई तो एक्साइटेड है ही, क्या आप भी हो? जहां दोनों के बीच आज तक 31 मैच हुई हैं और RCB उनमें से 14 मैचेस जीत चुकी है, यानी मुकाबला टक्कर का ही होगा। मगर इस मैच को एंजॉय करने का असली फन स्पॉटिको ऐप पर है। स्पॉटिको जहां खेल ऑन है और ट्रेड ऑन है। ये एक ऐसा फैंटेसी स्पोर्ट ट्रेडिंग ऐप है जहां स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरह आप अपने फेवरेट प्लेयर पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब अब आप अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके आप इसमें आसानी से कैश प्राइज कमा सकते हो। इसके लिए डाउनलोड करो स्पॉटिको ऐप, जो आपको 100 रुपीज का बोनस देगा, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सको। यू कैन प्ले फैंटेसी क्रिकेट ऑन स्पॉटिको ड्यूरिंग द लाइव मैच। इस स्पॉटिको ऐप में आपको बिना GST विड्रॉल के बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ ही आप अपने प्लेयर की पोर्टफोलियो खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और भाई लोग, ये 100% लीगल और सेफ है, तो अभी डाउनलोड करके IPL मैचेस से ढेर सारे पैसे कमाएं। खेल ऑन, ट्रेड ऑन। वहाँ कुछ देर शूट करने के बाद उस बंगले का वॉचमैन आया और अक्षय को लाठी मार के भगा दिया। जो वॉचमैन है उसने मुझे भगा दिया वहाँ से। उन्होंने बोला नहीं हम तब तक हमने 3-4 फोटो तो खींच ली। अब कहानी तो यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर अक्षय के दिमाग में इस कहानी का क्लाइमैक्स बाकी था। उन्होंने 32 साल के बाद वही घर खरीदा और वहाँ अपना एक आलीशान बंगला बना डाला। इतना ही नहीं, अक्षय के घर से जुड़ी एक और कहानी है। असल में ये घर सुमति मोरारजी का था, जो कि महात्मा गांधी की खास दोस्त और एक फ्रीडम फाइटर थी। इनफैक्ट गांधी जी भी कई बार इस घर में अपनी शामें गुजारा करते थे। तभी तो अक्षय ने इस घर को 20 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे न सिर्फ उनका बदला पूरा हुआ, पर उन्हें गांधी जी के इतिहास से जुड़ने का मौका भी मिला। नंबर 6, नवाबों की जगह। शाहजहां और मुमताज की कहानी तो सभी जानते हैं, पर क्या किसी को इफ्तिखार अली खान और साजिदा सुल्तान के बारे में पता है? जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वैसे ही इफ्तिखार अली ने पटौदी पैलेस अपनी पत्नी के लिए बनाया था। मगर इसे हासिल करने किसी के हाथ तो नहीं, पर जेब जरूर काटी। पर वो किसकी? ये जानने से पहले पटौदी पैलेस का और इतिहास जानते हैं। राजा इफ्तिखार अली खान पटौदी के आखिरी राजा थे और 1935 में पटौदी पैलेस की स्थापना की थी। इसकी डिजाइन उस वक्त के मशहूर डिजाइनर रॉबर्ट टॉर रशेल ने दी थी। शायद इसीलिए पटौदी पैलेस आज भी इतना ही सुंदर और मशहूर है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की कई मूवीज भी यहाँ पर शूट हुई हैं, जैसे कि एनिमल, वीर ज़ारा और मेरे ब्रदर की दुल्हन। यानी सैफ भाई का गुजारा तो किराए से ही निकल जाता होगा, मगर उसे हासिल करने के लिए सैफ की जेब ऐसे कटी जैसे किसी चूहे ने उसे काट लिया हो। एक जमाने में सैफ के पिता ने पैलेस को निमराना होटल्स के हवाले कर दिया था। It was rented to the Nimrana group of hotels. और बस उसी को वापस लेने के चक्कर में सैफ को 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। नंबर 7, शून्य से शुरुआत। इसको देख कौन कहेगा कि ये असल में पद्म विभूषण दिलीप कुमार का घर है? मगर ये घर उनका तब था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई दीवार नहीं थी। जी हाँ, दिलीप कुमार का एक घर इंडिया में है और बचपन वाला घर पेशावर पाकिस्तान में। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार ने दिलीप कुमार के घर को नेशनल हेरिटेज भी घोषित किया हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि दिलीप अकेले ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान की सरकार ने निशान इम्तियाज यानी वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पर आज दिलीप जी का घर इंडिया मुंबई में भी है, जो कि जल्द ही म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही प्रतिष्ठित घर राजेश खन्ना का भी है, लेकिन जिस घर में राजेश रहते थे वो हॉन्टेड था। कहा जाता था कि जो भी उस बंगलों में रहा है उसकी किस्मत अचानक डूब जाती है, और वही हुआ। 70 के दशक के हिट एक्टर राजेश ने 17 लगातार हिट दिए और अचानक उनका ऐसा डाउनफॉल आया कि वो फिर कभी उबर नहीं पाए। ना ही उनसे उनका काम छिन गया, पर उनकी पत्नी और बच्चे भी उन्हें छोड़कर चले गए। यानी घर वही होता है जहां आपका परिवार रहता हो, कोई भूत नहीं। नंबर 8, अजय की विजय। जहां ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ जैसे एक्टर्स मुंबई में रेंट पे रहते हैं, वहीं अजय देवगन ने अपना दूसरा घर खरीद लिया। अब इसे सुनकर ये कोई नहीं कहेगा कि इसके पैसे विमल की एड से आए हैं। विमल, बोलो जुबां केसरी। क्योंकि ये सारी अजय और काजोल की मेहनत का फल है, और उनके दूसरे घर के लिए वो 1 साल तक दर भी भटके। फिर जाके उन्होंने अपने घर के दूसरी ही गली में फ्लैट ले लिया, जिसकी कीमत है 60 करोड़ रुपए। दूसरा लस्सी शक्ति बंगलो इनका के पीछे वाले लेन में ही है। यही अजय देवगन सरकार नया वाला घर है, जिसकी प्राइस 60 करोड़ रुपए है। इस घर की ओनर थी पुष्पा वालिया और बिल्डिंग का नाम है
कपोले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन भाई लोग, जहां आमतौर पर लोग अपने पड़ोसी के घर शक्कर या दूध मांगने आते हैं, वही काजोल नहीं कर पाएंगी। अब ये इसलिए क्योंकि उनके नए घर के आसपास आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और जानवी कपूर जैसे एक्टर्स रहते हैं। जरा सोचिए, आलिया भट्ट अपना दरवाजा खोलें और काजोल कटोरा लेके शक्कर मांगने आ जाए। मगर मजाक से हटकर अजय ने घर की खोज को अच्छे से पूरा किया और नए घर का नाम रखा शक्ति। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नया घर अपनी माँ के नाम पर लिया। तो भाई लोग, ये थे उन स्टार्स के घर जिसके पीछे एक इतिहास और कहानी छुपी हुई है। आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे? फैक्ट बाय को जरूर बताना। पर उन स्टार्स के बच्चे, जानिए इस आई बटन पर क्लिक करके कि कौन से स्टार के बच्चे किस हद तक बिगड़ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्पॉटिको को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी जाओ और डाउनलोड करें स्पॉटिको ऐप। खेल ऑन, ट्रेड ऑन। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।